हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर ए रिटायरमेंट प्लान। पहली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लान के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बट अगर हम इंडिया की बात करें, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट कंसीडर रिटायरमेंट प्लानिंग इन देयर लाइफ। बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो उनको लाइफ में पूरे करने होते हैं, लाइक बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, घर लेना है, कार लेनी है, राइट। देर आर सो मेनी फाइनेंशियल गोल्स, बट रिटायरमेंट प्लानिंग इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल इन आवर लाइफ। बिकॉज अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, इट इज मोर देन 85 years old nowadays. So after 60 we have to spend 20 to 25 years, and if we don't have any retirement planning, if we don't have any money, if we don't have any purpose for the retirement planning, then we will have to face a big trouble, right? So in this video I will focus on how to prepare your retirement plan and what are the things you have to consider by preparing retirement plan. So let's move to the mind map and let's see what are the things you have to consider by preparing retirement plan. So most of the people basically think in their 50s that they need retirement planning, right? क्या होता है, जब हम 45 50s की एज में आ जाते हैं तो हमें अपना रिटायरमेंट दिखना शुरू हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। बट एट दैट एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव आवर रिटायरमेंट गोल्स, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे हमारा टाइम बहुत कम रह जाता है। लोड्स ऑफ एफर्ट्स डालने के बाद भी इट इज वेरी डिफिकल्ट to change the outcome of the results because we do not get the benefit of the power of compounding. अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको पता होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी लाइफ में। बट अगर हम इन्वेस्टिंग लेट शुरू करते हैं तो हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। सो रिटायरमेंट प्लानिंग एट द एज ऑफ 50s इज जस्ट लाइक टू रन ए मैराथन। मैराथन में होता क्या है, आप भागते रहते हो और एट द एंड अगर आप पूरे एफर्ट्स लगा दो तो भी आप अपने आउटकम को अचीव नहीं कर पाओगे। सेम लाइक इन रिटायरमेंट प्लानिंग ऑल्सो, अगर इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट एट द एज ऑफ 50, you are not going to achieve it whatever efforts you are going to put it, right? So that's why retirement planning is very important at early stage, right? रिटायरमेंट प्लानिंग होता क्या है, सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है और फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग आपने अपने आप को डिसीजन मेकिंग में ढालना है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, राइट? सो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के बाद अपने डिसीजन मेकिंग की पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट? So the first rule of the financial planning is what are the retirement goals? How to identify your retirement goals, right? It is the starting point of your financial planning, right? So retirement goals क्या हो सकते हैं? आपने घर लेना हो सकता है, आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए हो सकती है, आपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ के जानी हो सकती है, आपने वेकेशंस पे जाना हो सकता है, कोई भी आपका फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं एट द एज ऑफ 60, राइट? सो आपने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर देना है। आपके जो भी गोल हैं, आपको कितने ईयर्स में वो कंप्लीट करने हैं, उसको उस अकॉर्डिंग आपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड कर देना है, राइट? इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस होने चाहिए, राइट? आफ्टर प्रिपेयरिंग योर रिटायरमेंट गोल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ? आपके पास आज के दिन में कितना अमाउंट है, राइट? आपको ये कंसीडर करना है। वो कैसे कंसीडर होगा, आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को डिटरमाइन करना है, आपने अपनी नेटवर्क स्टेटमेंट देखनी है, आपकी नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ कैसे पता चलता है, आपकी एसेट्स कितनी है और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, राइट? After identifying your assets and liabilities, you have to consider whether it is sufficient to complete your retirement goals. क्या आपके पास जो भी assets हैं, क्या वो sufficient है? अगर आप उसको invest करते हो तो वो आपके सारे retirement goals को पूरा कर पाएगा, right? So after identifying your retirement goal, you have to consider what are the amounts you have available right now, right? So after identifying your net worth, you have to consider
हाउ मच मनी डू यू नीड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं जो आपने रिटायरमेंट पे पूरे करने हैं उसके लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है, राइट। जो बेसिक रूल ऑफ थंब है एज पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आपके पास 70 to 80% आपकी जो करंट की इनकम है उतना इनकम आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी आज की करंट की इनकम 1 लाख रुपए है, तो उसमें अगर इन्फ्लेशन को काउंट कर ले तो जब आपका रिटायरमेंट होगा उस इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका इनकम कितना होना चाहिए, उस इनकम का 70 to 80% आपको एट द एज ऑफ 60 भी रेगुलर इनकम आना चाहिए, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए अगर आपका इनकम 1 लाख रुपए है और आप आज 35 की एज में हो, राइट। सो अगर आप 1 लाख रुपए आज कमा रहे हो एट द एज ऑफ 35, 60 की एज में अगर आपने रिटायरमेंट होना है तो एज पर इन्फ्लेशन अगर हम 6% का भी इन्फ्लेशन लगाएं तो आपका जो 1 लाख का इनकम है एट द एज ऑफ 60 कितना हो जाएगा, उसके हिसाब से आपका 70 to 80% आपकी इनकम आपको चाहिए होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, राइट। सो इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं लाइक लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल भी हमारा अपग्रेड होता रहता है। लाइक अगर हम 20 25 30 साल पहले की बात करें तो आज से पहले ना तो मोबाइल थे, ना कार्स बहुत ज्यादा होती थी, लोगों के पास साइकिल्स थे, स्कूटर्स थे, एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे, राइट। सो लाइफ अपग्रेडेशन भी होता रहता है। आज से 20-25 साल बाद लाइफ अपग्रेडेशन का भी जो कॉस्ट होगा उसको भी आपको कंसीडर करने की जरूरत है, राइट। इसके लिए कुछ यूजफुल टूल्स हैं जिसकी आप मदद ले सकते हो, लाइक रिटायरमेंट बजट। आप अपने रिटायरमेंट का बजट बना सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक टूल होता है जिसकी मदद से आप रिटायरमेंट के बाद आपके जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होगी उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, राइट। आपके अगर इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है देन इट इज ओके, बट अगर आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है सो देयर शुड बी ए इनकम शॉर्टफॉल, और उस इनकम शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए आपको आज ही अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखना होगा, राइट। सो हाउ टू फिल दिस गैप, अगर देयर इज ए इनकम शॉर्टफॉल उस गैप को आप कैसे पूरा कर सकते हो, राइट। सो उसको पूरा करने के लिए आपको आज एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी सो दैट आपके आज की जो भी एसेट्स हैं, आपकी जो भी आज नेटवर्थ है, उसको आप किन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो सो दैट आपकी जो रिटायरमेंट पे आपको जो इनकम की रिक्वायरमेंट है वो आपके गोल्स को फुलफिल कर पाए, राइट। सो आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना है। आपने उन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जो आपके गोल को अचीव कर पाए, बट you have to consider your risk appetite also, you have to consider the time frame also, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। मान लीजिए अगर आप आज की 35 की एज में हो और अगर आप 60 की एज में रिटायर हो गए तो आपके लिए 25 साल का टाइम है, बट 25 साल की एज के लिए आपको कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर दिस एसेट क्लास इज comfortable as per your risk appetite. So you have to consider all these things while preparing your financial plan, right? You can also take the help of the financial planner because he will make your financial plan according to your risk appetite, according to your risk tolerance, and after that he will suggest you some asset classes which will help you to achieve your financial goals, right? So I hope I have added some value into your life. Financial planning is most important in our life and the retirement planning is the fundamental of the financial planning. अगर आपने अभी तक अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं बनाया है, I will recommend you, please consult your financial planner, please consult your investment advisor, please consult your mutual fund distributor so that you can achieve your financial goal, you can achieve your retirement planning, and you can achieve the financial freedom. Thank you so much. If you like this video, please like it and subscribe my channel and share this video with your family, friends, and relatives. Thank you so much.